बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं पेंसिल्स, बहुत सारे पेंसिल्स। और ये सुपर जंबो पेंसिल्स हैं, यानी कि इनके जो फ्लावर्स होंगे वो बिग साइज़ के होंगे और जंबो साइज़ के होंगे। और ये डबल पेटल्स होंगे और इनमें सिंगल पेटल्स भी होती हैं। तो जो पहले सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट की थी उनके फ्लावर्स अब आ रहे हैं और कुछ के अभी नहीं आए हैं। तो बहुत सारी सीडलिंग्स हम लगाते रहते हैं अपने वेदर्स के हिसाब से, अपने क्लाइमेट के हिसाब से। अब दिसंबर ख़त्म हो चुका है और लेकिन हम फिर भी ये सीडलिंग्स लगाएंगे। और ये है पैंसी, फिजल सिजल, रसबेरी। और साथ साथ मैं इनके नेम्स बताती जाऊंगी। जैसे गुलाब के होते हैं नेम्स, वैसे ही इनके भी नेम्स होते हैं। और जैसे बहुत सारे डिफरेंट रोसेस होते हैं, ऐसे ही इनके भी नेम्स होते हैं। पेंजिस के भी सब फ्लावर्स के अलग से नेम्स होते हैं और ये बहुत खूबसूरत होते हैं। ये सिंगल पेटल्स में भी आते हैं और डबल पेटल्स में भी आते हैं। और ये जो पॉट है इनमें हम इनको ट्रांसप्लांट भी करेंगे। और कुछ के बहुत सारे जो हैं वो होल्स हैं। और ये 10 पॉट्स मुझे मिले हैं 200 के। वन जो है वो 20 रुपीज़ का ये पोर्ट है। और बहुत सारे होल्स हैं, अगर एक नहीं भी कुछ खुले हुए होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनको अब नीचे इनकी प्लास्टिक है और इनको हम निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये रोलिंग कर रहे हैं। तो इसको हम सीजर से गरम करके तो इनको कट कर सकते हैं। और सोयल इनमें डालेंगे। ये है पेनोला पिंक फ्लावर्स और इनके सभी के नेम्स डिफरेंट होते हैं। सोयल जो है मेरी भल मिट्टी है और इसमें लीफ वगैरह शामिल हैं। और इसमें जो गार्डन का जितना भी वेस्ट होता है इसमें शामिल है। इसमें गोबर की खाद भी शामिल है। तो फिलहाल कोई भी चीज़ इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ये बेबीज़ है। और ये फ्रिजल सीजल येलो ब्लू स्वर प्लांट है। और जो सॉइल होगी इसमें अभी हम हल्की फुल्की इसमें खाद है और लीफ कंपोस्ट है और इसमें जो भी गार्डन का वेस्ट होता है सभी इसमें शामिल है। तो इनके अंदर हमें अभी कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये बाक्स होंगी, टहनियाँ वगैरह होंगी, ये हम सॉइल के अंदर ही रहने देंगे। और इनका होना वैसे भी सॉइल को वेल ड्रेन बनाता है और इसमें पानी ठहरता नहीं है, जो कि सॉइल को बहुत अच्छा कर देता है। तो इसके अंदर हम अभी कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। जब ये प्लांट्स बड़े होंगे तो क्योंकि ये सीजनल प्लांट्स हैं और जो फ्लावर्स होंगे जब ब्लूमिंग पे आएंगे, इनकी बड्स बनेंगी, तब हम इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। और ये ऑरेंज वायलेट फ्लावर्स हैं। तो बहुत सारे कलर्स हैं इनमें, पेंसिल्स में बहुत सारे इनमें डबल पेटल्स भी होती हैं, सिंगल पेटल्स वाले भी होते हैं। और कलर्स तो बहुत सारे हैं और इनके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। जो मेरे फेवरेट सीजनल प्लांट्स में से एक ये भी है और ये मुझे बहुत कॉस्टली मिले हैं। तकरीबन 250 का ये मुझे पॉट मिला है। और क्योंकि वो नर्सरी वाले बता रहे थे कि इसमें डबल पेटल्स वाले ये जंबो फ्लावर्स, बिग फ्लावर्स आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा है। और ये है पेंसी हॉट सेल और इनको गुले बनफ्शा भी कहते हैं। जो पेंसी के फ्लावर्स होते हैं ये गुले बनफ्शा इनको हम उर्दू में कह लेते हैं। तो इनके बहुत सारे कलर्स हैं और खूबसूरत बहुत लगते हैं। जैसे गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाईज आई हों और बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां बैठी हों हमारे गार्डन में, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर हम इनको बिग पॉट में लगाते हैं बहुत सारे कलर्स में, और ये मिक्स्ड कलर हैं और इनमें दूसरे कलर्स भी हैं, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। और ये बिग जंबो फ्लावर्स होंगे। तो इनकी जो जड़ें हैं बहुत लॉन्ग नीचे तक चली गई हैं, जो कि निकालनी थोड़ी मुश्किल हो रही हैं। और इसकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स बहुत डीप चली गई हैं। तो हमने पहले इनको वाटरिंग कर लेनी है ताकि सोइल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो कोशिश करनी है कि इनकी रूट्स डैमेज ना हो और इनको हम आहिस्ता से आराम से खींचेंगे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं इनको लगाएंगे और इनकी रूट्स डैमेज नहीं करेंगे।
तो उनको अगर हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो फिंगर्स होती हैं, जो हमारे हैंड वर्क करते हैं, वो हम किसी भी टूल से उसको नहीं कर सकते हैं। तो अगर इनकी बेल रूट होती है, इनके साथ सोइल नहीं भी होती, तो अभी ये बेबीज़ है, इनका सीज़न भी है, ये चल जाएँगे। और ये धूप में भी चल जाते हैं और शेडी एरिया में भी इनके फ्लावर्स आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो इनको पार्शियल सी लाइट में रख देना चाहिए। अब क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इनको अगर हम डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो फिर इनकी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि कभी धूप आ रही है, कभी क्लाउडी से डेज़ हैं और कभी और अगर धूप आ भी रही है तो वो बहुत हल्की सी है, ठंडी सी धूप है और ये हार्श धूप नहीं है। तो इसको अब हम डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो फिर ये फ्लावरिंग पे आएँगे और जब हम इनको ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये जल्दी से बढ़ते हैं। उन सीडलिंग्स को हम एक बहुत बिग पॉट में भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एक ही बिग पॉट में या टब में लगा लें तो उसमें इसके जो डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर्स आएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो इनकी जो रूट्स हैं वो हम सॉइल के अंदर लगाएंगे और इनको साइडों से फिल कर देंगे। कोई खींचातानी नहीं करेंगे कि रूट्स डैमेज हो, बस लाइटली सी सॉफ्ट से हाथ से हम इनको बाहर निकालेंगे। तो ये रूट्स बहुत अच्छी बनी हुई है और ये अच्छी रूट्स बनाने वाला प्लांट है। बहुत खूबसूरत पेंसी फ्लावर्स और ये जो होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो बहुत सारे कलर्स में हमें फ्लावर्स भी मिल जाते हैं। गार्डन में सभी तरह के प्लांट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। सीज़न प्लांट्स अपना सीज़न पूरा करके इनकी जो लाइफ सर्कल 1 सीज़न के लिए ही होता है, 4 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। अगर बहुत आइडियल सा टेम्परेचर रहता है हमारा तो इसमें ये 6-7 मंथ तक सर्वाइव करते रहते हैं, जब तक कि बहुत गर्मी ना आ जाए। तो गर्मियों में भी हम इनको बचा सकते हैं, अगर हम इनको भी शेड में रख दें तो ये बहुत अच्छी तरह चलते रहते हैं। और क्योंकि इसके फ्लावर जो होते हैं शेडी एरिया में भी आ जाते हैं और धूप वाले एरिया में भी आ जाते हैं, लेकिन हेयर एंड देयर इसके धूप आनी चाहिए। बिल्कुल शेडी एरिया, डार्क एरिया में हम बिल्कुल नहीं इसको रख सकते, तो फिर ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। ये अभी भी 5 जो प्लांट्स हैं इसके अंदर हैं पोट्स के। तो अगर मैंने तमाम ही ट्रांसप्लांट तकरीबन 8 जो इसकी सीडलिंग्स हैं मैंने ट्रांसप्लांट की हैं, तो अभी भी 5 इसके जो बेबीज़ हैं अभी भी हैं। तो हमें कोई पॉट्स मिलते हैं, कोई डिस्पोजेबल ग्लासेस या प्लास्टिक के पॉट्स, जो भी जो वेस्ट हमारे पास होते हैं पॉट्स, हम उनको रीयूज़ भी कर सकते हैं। और पेंसी प्लांट को जो वाटरिंग है वो हमने तब करनी है जब सोइल ड्राई हो। ये प्लांट जब भी मरता है ये ओवर वाटरिंग से ही मरता है, इसको इतना पानी पसंद नहीं होता है। जो पेंसी के प्लांट्स होते हैं ये जब सोइल ड्राई हो तब हम इनको वाटरिंग करते हैं। और एक दिन अगर हम सोइल ड्राई में रहने भी दें तो ये बहुत अच्छी तरह चलते रहते हैं, बस इनकी सोइल हर वक्त मॉइस्ट नहीं रखेंगे। और जैसे दूसरी सीज़न प्लांट्स हम फ़ौरन से वाटरिंग कर देते हैं और जब सोइल ड्राई हो तब हम इनकी वाटरिंग करेंगे। और इनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती। हमारे प्लांट्स जो पेंसी के हैं ये ओवर वाटरिंग से ही मरते हैं। तो बहुत सारे कलर्स में, बहुत खूबसूरत कलर्स में इसके जो फ्लावर्स होते हैं मल्टी शेड्स में बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे बहुत सारी कलरफुल बटरफ्लाइज हमारे गार्डन में आ जाएं और बहुत खूबसूरत लगे, ऐसे ही ये बहुत खूबसूरत प्लांट्स हैं। मुझे तो इनके फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे दूसरे सीजन प्लांट्स होते हैं वैसे ही इसके फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनको अभी हम भर के वाटरिंग करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि सोइल ड्राई है तो इनको अच्छी तरह से वाटरिंग करनी, 2-3 मरतबा इनको वाटरिंग कर दें। तो फिर तब तक इसको हम पानी नहीं देंगे जब तक कि इनकी सोइल ड्राई ना हो जाए। ये पैनोला पिंक की एक और वैरायटी है और इसमें काफ़ी शेड्स होते हैं, डार्क कलर भी होते हैं और सॉफ्ट लाइट पिंक कलर्स भी होते हैं। तो पिंक कलर की ये 2-3 वैरायटीज़ होती हैं पैनोला में।
तो इनके कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, लाइट कलर्स भी, और जैसे वेलवेटी से इनके लीव्स हो। और ये तकरीबन हर साल ही हम इसको अपने गार्डन में ऐड करते हैं। तो हर साल हर सीज़न में ये गार्डन में खूबसूरत लगते हैं। किसी वक्त हमें अगर इनकी जो है सीडलिंग्स ना मिले तो फिर हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरीज में ये बहुत कम लाए जाते हैं पेंसिस। अदरवाइज़ जो दूसरे हमें सीज़नल प्लांट्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इनके हम सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं जब अभी तो फ्लावर्स जब आएँगे और फेड होते रहेंगे, हम उनको पिंच करते रहेंगे और फिर इनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब इसका सीज़न बहार का मौसम होता है तकरीबन मार्च के मंथ में, तब हम इनके फ्लावर्स छोड़ देते हैं और इनको सीड्स पे आने देते हैं और इनके अच्छी तरह सीड्स बन जाते हैं। और फिर ये हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट सीज़न के लिए इनको सेव कर लेते हैं। अगर ये हाइब्रिड वैरायटी है और हमारे एरिया के नहीं है तो फिर ये सीड्स नहीं बनाएंगे। अगर ये देसी वैरायटी है तो फिर ये सीड्स बनाते हैं और हम इनको सेव कर लेते हैं। तो अब जो रोज़ के फ्लावर्स हैं उनके जो साइज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो बहुत सारे फ्लावर्स दूसरे भी इस सीज़न में होते हैं जो कि हमारे पास पेरिनियल्स होते हैं और ये पेरिनियल्स के तौर पे हमारे पास रहते हैं। लेकिन जो सीज़नल प्लांट्स होते हैं वो पेरिनियल्स नहीं होते हैं। वो एक सीज़न के लिए आते हैं और वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो पेंसी के जो फ्लावर्स हैं, पेंसी के इनके हम सीड्स कलेक्ट करके इनको सेव कर सकते हैं। इनको हार्श धूप से बचाएँगे और बहुत ज़्यादा इनको वाटरिंग नहीं करनी है। जब सॉइल ड्राई होगी तो फिर वाटरिंग करेंगे। अभी सर्दियों का मौसम है, डायरेक्ट धूप में रखें। जब थोड़ा-सा मौसम गर्म हो तो फिर इनको पार्शियल सी लाइट में कर दें। और खूबसूरत फ्लावर्स के साथ अल्लाह हाफ़िज़।